उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर सोलर बोट शुरू होने जा रही है। इसमें सबसे पहले अयोध्या से इसको शुरू किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। लगातार सर ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, चाहे वो अगर बात करी जाए क्रूज की बात करी जाए, अयोध्या में हेलीकॉप्टर की बात करी जाए, अब इसके बाद सोलर बोट। देखिए, अयोध्या को अलौकिक भव्यता दिव्यता देने के लिए, त्रेता युग की यादें दिलाने के लिए वो सब कुछ करा जाएगा जो आवश्यक होगा। इको फ्रेंडली सारी व्यवस्था रहें, लोगों को ऐसा महसूस हो कि भगवान राम के त्रेता वाली राम की नगरी में हम लोग हैं। इस तरह के सारे काम होंगे, चाहे वो इको फ्रेंडली के आधार पर हम लोग एक वातावरण भी वहाँ रहे, पॉल्यूशन मुक्त भी रहे, बिल्कुल इको फ्रेंडली वातावरण मिले। चाहे हमारा 14 कोसी परिक्रमा हो, परिक्रमा मार्ग पर जाएँ तो हर 100 मीटर पे जन सुविधाएँ मिलें, सारी व्यवस्थाएं मिलें। हमारा क्रूज चले तो सोलर पैनल से चले। हिंदुस्तान का पहला राज्य बनने जा रहा है। हमारी हेलीकॉप्टर की सेवाएं दर्शनार्थ हों वो हों, चाहे 6 जो जिलों से प्रवेश द्वार बने और वहाँ प्रवेश द्वारों पर सारी व्यवस्थाएं पर्यटन की दृष्टि से, वहाँ CNG पंप, पेट्रोल पंप, ठहरने की, खाने की, भोजन की, पार्किंग की बहुत सारी व्यवस्थाएं। मतलब अयोध्या भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, त्रेता युग की अयोध्या, इको फ्रेंडली अयोध्या। महाजनसंपर्क अभियान भी सर चल रहा है, आप भी तमाम टिफिन बैठक, प्रबुद्ध सम्मेलन, वरिष्ठ लोगों के साथ में पहुंच रहे, एक माहौल किस तरीके का देख रहे हैं आप सर? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार अपना 9 साल का कार्यकाल पूरा की है और 9 साल बेमिसाल हुए हैं। अनेक क्षेत्रों में मील के माइलस्टोन गाड़े हैं। चाहे हमारी मोटी मोटी बात करें तो विदेश नीति हो, सक्सेसफुली विदेश नीति आज भारत का परचम और डंका बज रहा है। चाहे G20 हो, अनेक जो वैश्विक पटल पर मंच हुए, वहाँ मोदी जी का जिस तरीके से सम्मान हो रहा है वो भारत का सम्मान है। आज एक भारत की आवाज़ एक बुलंद आवाज़ के रूप में हो रही है। सामरिक क्षेत्र की बात करें, आर्थिक मोर्चे पर सफलताओं की बात करें, इंटरनल समस्याओं के समाधान की बात करें, लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पारदर्शिता के साथ पहुँचाने की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हमारे देश ने हासिल की हैं और इन 9 सालों में उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 30 मई को हमारा ये जो समय पूरा हुआ है 9 साल का, उसके बाद हम लोग इन 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लेके जा रहे हैं और उसके लिए एक सुनिश्चित रणनीति पूरे महीने की, जून के महीने की हमारे केंद्रीय पार्टी संगठन के द्वारा तय की गई है। उसी के अनुरूप हम लोग एक एक जिले में, एक एक क्षेत्र में, एक एक विधानसभा में उसको लेके पहुंच रहे हैं। सर, लगातार ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धार्मिक मुद्दों पर चलती है, कोई दो राय नहीं है, वो चाहे राम मंदिर की बात करी जाए, काशी विश्वनाथ की। अखिलेश यादव ने अपनी जो शुरुआत है गोला गोकर्णनाग से करी, नैमिषारण्य धाम पहुंचे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम लोग असुरों से बचाने आप लोगों को आए हैं। तो लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो भी अब भगवा की राह पर चल रही है, तो कुछ नुकसान पहुंचा सकती है 2024 में? पहले तो पार्टी को इस बात की बधाई और श्रेय कि कम से कम वो लोग जो अब तक न राम को मानते थे, राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सारा स्वरूप ही सनातन संस्कृति का नष्ट करने की बात करते थे, उसको अस्तित्व को नकारने की बात करते थे, कम से कम वो रास्ते पे आए, मंदिर जाना शुरू हुए, नैमिषारण्य में जाना शुरू हुए, धर्म की बात करने लगे। ये बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आदरणीय मोदी जी को बधाई, आदरणीय योगी जी को बधाई और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई कि कम से कम एक छाप छूटी कि आज आम समाज का छोड़ दिए, आज विपक्ष के जो लोग कट्टरपंथा के साथ इन चीज़ों को नकारने का काम करते थे कि हमारे रास्ते पे आने में हम लोग सफल हुए। आपको राजनीतिक रूप से प्रभाव पाने के लिए ये धार्मिक हुए हैं? केवल और केवल उनका है कि 2024 में किस तरह वोट हासिल हो इसके लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है, चलिए किसी के लिए आ रहे हैं, स्वागत है उनका। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे। मिर्जापुर में एक आदमी ने मोदी सरकार की तारीफ करी, 9 साल की तमाम योजनाएं गिनाई। एक आदमी को इतना गुस्सा आया, उसने उसको गाड़ी से कुचल दिया। पहले इसको किस तरीके से आप देखते, इतना विरोध क्यों? देखिए, समाज में तमाम ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं जिनको अर्ध विक्षिप्त कहा जाता है। इस तरह के तमाम लोग पड़े रहते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी घटना करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई भी होगी। इस घटनाओं की पुनरावृत्ति न होगी, इसके लिए हम लोग
कायदे से कार्रवाई कराएंगे। बहुत शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।